पहला प्रकरण। जब राजा जनक अष्टावक्र जी से मिलते तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और अष्टावक्र जी से 3 प्रश्न विनम्र होकर शिष्य भाव से पूछते हैं। कथं ज्ञानम वाप्नोति कथं मुक्ति भविष्यति वैराग्यं च कथ प्राप्त में ब्रूहि मम प्रभो। एक, हे प्रभो, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है। 2, संसार बंधन से जीव कैसे मुक्त होता है। 3, मनुष्य वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है। राजा जनक के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के मनुष्य हैं। 1, ज्ञानी अर्थात जो ज्ञान को प्राप्त हुआ है, जो मोह जाल को तोड़ दिया है। 2, मुमुक्षु अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। 3, अज्ञानी अर्थात जो ग्रंथ भी पढ़ता है परंतु उसे मनन नहीं करता। आत्मज्ञान के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं रहती है। 4, मूढ़, ऐसा व्यक्ति पशु के समान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन अर्थात विषय भोग में ही लगा रहता है। विषय भोग ही उसका उद्देश्य है, आत्मा नहीं। राजा के प्रश्नों को सुनकर के अष्टावक्र जी ने विचार किया कि राजा ज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि राजा संशय युक्त हैं और आत्मानंद में आनंदित भी नहीं है। एवं अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विपर्य ज्ञान और असंभावनादि करके युक्त होता है उसका नाम अज्ञानी है, परंतु राजा ऐसा भी नहीं है। जिसके चित्त में स्वर्गादिक फलों की कामनाएं भरी हो उसका नाम अज्ञानी है। राजा मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है, क्योंकि जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है वह कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता है, किंतु वह अपनी जाति और धन आदि को अभियान में ही मरा जाता है। सो ऐसा भी राजा नहीं किया, क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर अपनी भवन में लाकर के संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्नों को किया। इसी से सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु हैं और आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है, और साधनों के बिना आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते अष्टावक्र जी प्रथम राजा के प्रति साधनों को कहते हैं। मुक्तिम इच्छित चेत तात विषयान विश्वत त्यज क्षमा दया तोष सत्यम पीयूषवत भज। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे तात, हे प्रिय, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना, कान, नाक और त्वचा आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध आदि 5 विषय हैं, उनको तो विष की तरह त्याग दें, क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है, और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है, एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। राजा जनक फिर प्रश्न करते हैं। प्रश्न, हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता, और जितने बड़े बड़े ऋषि, राज ऋषि हुए हैं, उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है, और वह आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं, फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो। उत्तर अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है, एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात 5 विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है, उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है, एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप ना होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का न करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोस्त दृष्टि और ग्लानि होनी और उसकी त्याग की इच्छा होनी और उनके प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन न होना, इसी का नाम वैराग्य है।
यह जनक जी के एक प्रश्न का उत्तर हुआ। जनक जी फिर दूसरा प्रश्न करते हैं। दो डॉट प्रश्न है, भगवान संसार में नंगे रहने को भिक्षा मानकर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं और उसमें जड़ भरत आदि के दृष्टांत को देते हैं। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है। उत्तर, अष्टावक्र जी संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नंगे रहने वालों और मांग कर खाने वालों को वैराग्यवान कहते हैं और नंगों से कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं। परंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता हो तो सब पशु और पागल आदि को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। और यदि मांग कर खाने से ही वैराग्यवान हो जावे तो सब दीन दरिद्रों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं करते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहने और मांग कर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है। नंगे रहने का नाम वैराग्यवान नहीं है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। जहां पर प्रकाश रहता है वहां पर अंधकार नहीं रहता है। यह दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे सतोगुण का कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार हैं और तमोगुण का कार्य नंगा रहना है। वर्ष के 12 महीने में नंगे रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है। यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया कि यह आत्मा ब्रह्मा है, मैं ही हूँ, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस काम के लिए शरीर को तपावेगा। गीता में भी भगवान ने इसको तामसिक तप लिखा है। इसी से साबित होता है कि नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है और नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं है, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने के वास्ते नंगा रहना एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता। तथा जड़ भरत को अपने पूर्व जन्मों का वृतांत याद था। एक मृग के बच्चे के साथ स्नेह रहने से उनको मृग के 3 जन्म लेने पड़े थे। इसी वास्ते वह संग दोष से डरते हुए असंग होकर रहते थे। जड़ भरत खान पहरावा आदि को त्याग करके कभी भी नहीं रहे, किंतु पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ होकर संग से डरते हुए उदासीन होकर के रहे। जब तक देह के साथ आत्मा का तादात्म्य अभ्यास बना है तब तक तो नंगा रहना दुख का और मूर्खता का ही कारण है। जब अध्यास नहीं रहेगा तब इसको नंगे रहने से दुख भी नहीं होगा। आत्मा का साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है तब शरीर के साथ अभ्यास नहीं रहता और न विशेष करके संसार के पदार्थ का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदिरा पीने के बाद उन्मुक्त को जैसे शरीर की और वस्त्र आदि की खबर नहीं रहती है, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्मा कर रहती है। उसको भी शरीर आदि का ज्ञान नहीं रहता है। ऐसी अवस्था जीवन मुक्ति की लिखी हुई है, मुमुक्षु वैराग्यवन की नहीं लिखी है, क्योंकि उसको संसार के पदार्थ का ज्ञान ज्यों का त्यों ज्ञान बना रहता है। संसार के पदार्थ में दोष दृष्टि और ग्लानि का नाम ही बैरागी है। और कामी पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करने वाला क्षमा, कोमलता, दया और सत्य भाषणादिक गुणों को अमृतवत पान करने अर्थात धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है और वही ज्ञान का अधिकारी है।